Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 minute bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi and Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. So अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? प्लस सब्सक्रिप्शन पे डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लासेस रहती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, आप सभी के नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार चाहो उतनी बार वीडियो देख सकते हो, जितने एजुकेटर्स के चाहो उतनी क्लासेस लगा सकते हो। एनी टाइम एनी वेयर, किसी भी टाइम कहीं से भी आप ये क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा पर्सनल कोच मिलेगा 1-to-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, डेली का स्टडी प्लानर आएगा, रिव्यूज आएंगे, टेस्ट एनालिसिस होगा, इन डेप्थ होगा, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम अप्रोच के बारे में पता लगेगा। ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस भी आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपको फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, आइकॉनिक की फी 1 ईयर के लिए 45,000 है और 2 ईयर के लिए 61,000 है। 1 ईयर के लिए 45,000 है, 2 ईयर के लिए 61,000 है। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% का फी में डिस्काउंट मिलेगा और आपकी 1 ईयर की फी हो जाएगी 40,500 और 2 ईयर की फी हो जाएगी 54,900। प्लस सब्सक्रिप्शन की फी की बात करूं, वैसे 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 1 ईयर की फी 30K है, 2 ईयर की फी 36K है। पर जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फी में डिस्काउंट मिलेगा। आपकी 1 ईयर की फी जो हो जाएगी वो 27,000 हो जाएगी। लाइव एवी इज माई कोड और 2 ईयर की फाइनल फी आफ्टर द डिस्काउंट 32,400। अन अकेडमी के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, उस पर रजिस्टर करना है, फिर अपनी कन्वीनियंस के आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीनर डायोड। दैट टॉपिक इज जीनर डायोड। तो अब हम देखेंगे जीनर डायोड हमें कैसे देखना है। हम नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा ये है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमीकंडक्टर नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 3 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से आते ही आते हैं, तो आपको ढंग से समझना है। तो जीनर डायोड होता क्या है? इट इज ए स्पेशल डायोड which is used to operate in reverse breakdown region without getting damaged। बगैर खराब हुए इसको हम रिवर्स बाइजिंग में यूज कर सकते हैं। सिंपल डायोड रिवर्स बाइजिंग में कंडक्ट नहीं करते, इसलिए हम जीनर डायोड को इसमें यूज कर सकते हैं। इट इज फैब्रिकेटेड बाय heavily doping of both p and n side of the junction। बेटा सिंपल डायोड में डोपिंग कम होती है, इसमें हम डोपिंग क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जितनी डोपिंग ज्यादा होगी उतनी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी। डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगी। तो एक जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है? डोपिंग से। तो जीनर डायोड के लिए अगर मैं और पॉइंट बताऊं, जीनर डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में सेम एज सिंपल डायोड। फॉरवर्ड बाइजिंग में ये सेम होता है सिंपल डायोड की तरह। इसका सिंबल बेटा ऐसे होता है ये, और उसके बाद यहाँ ये जेड बनाते हैं, ऐसे ये जेड सा बन जाता है, ये इसका सिंबल है। ये पी होता है, ये एन होता है। ये पी एन जंक्शन डायोड की तरह ही है, बस हैविली डोप्ड करके बना है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग में सेम होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ये काम करता है। दिखने में जीनर डायोड ऐसा होता है, अगर आपके पास कोई खराब चार्जर घर पे हो, आप चार्जर को खोल के देख सकते हो, चार्जर के अंदर ऐसे बहुत सारे डायोड लगे हुए होंगे। ये वाली साइड ये वाली साइड पी होती है, और ये वाली साइड एन होती है, जो छोटा सा ब्लैक सा सिल्वर सा कलर, ब्लैक सा कलर जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको एक को एनोड बोल दिया, इसको एक को कैथोड बोल दिया।
ये इसका बेटा सिंबल हो। तो जीनर डायोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में विदाउट गेटिंग डैमेज इसको हम काम कराते हैं। फॉरवर्ड बाइजिंग में सेम काम करता है, हेविली डोपिंग से बनता है। इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कहां से कंट्रोल करेंगे? डोपिंग से। आपको ध्यान हो, अगर हम आईवी करेक्टरिस्टिक बनाएं एक पीएन जंक्शन डायोड, आईवी करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बाइजिंग में ये थे और रिवर्स बाइजिंग में ये सिंपल डायोड की बात, पीएन जंक्शन डायोड की बात। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम ब्रेकडाउन रीजन बोलते हैं और इस रीजन में काम कराने के लिए इसको किया जाता है। तो ये है आप वोल्टेज, इनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको VZ से हम लिखते हैं। अब जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। ध्यान रखना, जीनर डायोड डीसी वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। इसका काम करता है बेटा डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, डीसी। ये मैंने कहा इनपुट वोल्टेज है जो आपकी इरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस है। ये क्या है बेटा? सीरीज रेजिस्टेंस। और ये वाली जो पावर सप्लाई है इरेगुलेटेड भी आ सकती है। तो यहाँ जो मुझे मिलेगी वो रेगुलेटेड है। तो अब बड़े ध्यान से, यहां से करंट जाएगा आई, इसके पास आई जेड करंट चला गया, इधर आई एल चला गया। आप अगर इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को अगर आप यहां पर देखो तो बेटा करंट तो बार बार चेंज हो रहा है डायोड के पास, बट वोल्टेज सेम की सेम रहती है। ये जीना डायोड की करेक्टरिस्टिक है। आप यहाँ पर अगर ये करंट ये कितना भी चेंज हो जाए आई जेड, बट वी जेड सेम का सेम रहेगा। ये रिवर्स बाइजिंग कर रखी है, ऊपर पॉजिटिव को एन टाइप को पी से कनेक्ट, पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, और इधर आई एल करंट चला गया, लोड रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, और इसके पास हमारी आउटपुट आ गई। तो यहां से क्या हुआ, हमेशा ये बेटा ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है तो इसके पास हमेशा वी जेड वोल्टेज आएगी, तो इसके पास भी हमेशा वी जेड वोल्टेज आएगी। अब चाहे मैं वी इनपुट को कितना भी बढ़ा लूं, वी इनपुट बढ़ेगा तो बेटा आपका आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो आई जेड बढ़ेगा, बट आई एल सेम रहेगा, वी जेड सेम है। क्यों? बिकॉज वी आउटपुट आपकी हमेशा वी जेड के इक्वल है। अगर ये फिक्स है, आर एल भी आपका कांस्टेंट है, तो आई एल सेम रहेगा। इनपुट वोल्टेज चेंज करने से आई करंट बढ़ जाएगा, आई जेड बढ़ जाएगा, बट आउटपुट वोल्टेज सेम रहेगी। और क्या सेम रहेगा? लोड रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो बेटा क्या क्या चेंज हुआ? आई चेंज हो रहा है। अगर हम V इनपुट को चेंज करें, इफ V इनपुट को चेंज किया जाए, I चेंज हो जाएगा, IZ चेंज हो जाएगा, IL सेम रहेगा और V आउटपुट सेम रहेगी, प्रोवाइडेड आपकी V इनपुट एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा हो, तभी ऐसा होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जीनर डायोड वर्क्स एज द वोल्टेज रेगुलेटर। और यहां पर जो करंट होगा आई हमेशा आई एल प्लस आई जेड के इक्वल होगा। कई बार क्या होता है, आई एल और आई जेड में रिलेशन नहीं पता लगेगा, तो आप जीनर करंट को लोड करंट के 5 टाइम्स के इक्वल ले लोगे। इन सम न्यूमेरिकल्स आपको करना। दिस इज ऑल अबाउट जीनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नीट यूजी इन 10। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन।